प्रारंभ करते हैं अलाउद्दीन के बारे में। इसके दूसरे खंड को लेते हैं। अभी तक हमने संक्षेप में इसके बारे में देख लिया था, कार्यकाल, अवधि, राज्यपाल के रूप में किस किस तरह कौन कौन पद पे काम किया, प्रारंभिक जीवन क्या था इसका, और कैसे जलालुद्दीन की हत्या की, और हत्या करने के बाद जो षड्यंत्रकारी आ गए थे उनको भी कैसे समाप्त किया, स्वतंत्र रूप से आया तो क्या क्या कठिनाइयाँ हुई। जो जलालुद्दीन के लोग थे और उनके जलाली अमीर कहलाते थे वह इसकी सास, इसके दूसरे साले, सब जो थे वही समस्या थे, उन्हीं से निपटना था। अलग अलग इनको मिलाया, कुछ को निपटाया, इसकी चर्चा किया। जो आ गए थे विश्वासघाती, जलालुद्दीन का विश्वासघात करके अलाउद्दीन के साथ, अलाउद्दीन ने उनको भी दंडित किया, उनको भी बंद किया, अंधा किया, भिखारी बनाया। ये सब चर्चा मैंने किया था। आगे चलते हैं उसके राजत्व सिद्धांत पर। ध्यान रखना कि इस पर स्वतंत्र रूप से प्रश्न भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत क्या था। सबसे पहले ये समझ लें कि राजत्व सिद्धांत कहते किसको हैं। राजत्व सिद्धांत है राजा किस सिद्धांत को मानता है, कैसे काम करता है, उसे राजत्व सिद्धांत कहते हैं। राज करने के लिए वो क्या सोचता है, कौन सा दिमाग में उसके दर्शन होता है, वह राजत्व सिद्धांत है। हम बहुत सारी परंपराएं जानते हैं। कुछ धर्म के आधार पर शासन करते हैं, कुछ लोग अर्थव्यवस्था के आधार पर शासन करते हैं, कुछ साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर के राजत्व सिद्धांत अपना बनाते हैं। इसी क्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी राजा कैसा होना चाहिए, क्या सिद्धांत होना चाहिए, कैसे उसको काम करना चाहिए, इसकी चर्चा करें। कुछ चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में बलबन के बारे में भी हमने देखा था। अब आज अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की भी चर्चा करते हैं। यह बलबन की तरह से ही मानता था कि राजा प्रतापी होता है, उसमें बहुत साहस होता है, धैर्य होता है, लड़ने की क्षमता होती है, और वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह उसका दृढ़ विश्वास था। वह मानता था कि सुल्तान को अन्य सभी मनुष्यों से अधिक बुद्धि होती है, और अधिक बुद्धि होती है इसलिए जो भी उसकी इच्छा है वही कानून है। यानी कोई कानून हम नहीं मानेंगे जो कहे कि यह कानून है, नियम है कि राजा को ऐसा करना चाहिए, बल्कि राजा जो कहता है, जो उसकी इच्छा है, जो करना चाहता, वही सिद्धांत है। वह यह मानने को पूरी तरह से तैयार था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता, यानी कोई सगा नहीं होता, क्योंकि उसने खुद चाचा को मारा था, अपने ससुर को मारा था, सास को, साले को, सबको अंधा किया था, कारागार में डाला था। वो संबंधों को छिन्न भिन्न करने वाला था जो सिद्धांत बनाया उसने। वह राज्य करने का पहला उसका जो तरीका था यही था। इसीलिए वह एक तरह से मानता था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता और राज्य के सभी निवासी उसके सेवक हैं या प्रजा हैं। सेवक यानी जो काम करते हैं, सर्विस करने वाले हैं,
जो तरह तरह के पदों पे काम करते हैं, या तो वो पदाधिकारी हैं या सेवक हैं या प्रजा हैं, बस कोई और उसका नहीं, न कोई उसका भाई है, न चाचा है, न कोई ससुर है, न दामाद है, कुछ नहीं। उसने राज्य की नीति निर्धारित करने में किसी व्यक्ति या दल विशेष द्वारा प्रभावित न होने का निश्चय कर लिया था कि हम किसी से प्रभावित नहीं होंगे, कोई कुछ भी कहे। दिल्ली सुल्तान दो वर्गों के प्रभाव में पहले रहे हैं, जिनका कहना दिल्ली के सुल्तानों को मानना पड़ता था। एक थे जो अमीर कहलाते थे, दूसरे उलेमा थे। अमीर थे जो बहुत पैसे वाले थे, धन वाले थे, शक्ति वाले थे, उनके पास सैनिक था, वे जो सलाह देते थे उसे मानना पड़ता था। दूसरा उलेमा थे जो धार्मिक रूप से बातें करते थे कि यह इस्लाम में ऐसे कहा गया, ऐसे कहा गया, ऐसे कहा गया, ऐसे करना है, इनकी बात भी मानना पड़ता था। अलाउद्दीन यह सुनने और सहन करने को तैयार नहीं था कि पुराने अमीर फिर राज्य में अपनी शक्ति की स्थापना कर लें, फिर से वह अमीर बन जाएं और उसकी नीति को प्रभावित करें, वह अपना नियम लागू करें। यह जानता था कि उनको केवल सेवक बनाकर रखना है और वह अपनी इच्छा के अनुसार उनको नियुक्त और पदच्युत कर सके, यह चीज़ होनी चाहिए। उसने बहुत आतंकित किया, अमीरों को इतना आतंकित किया कि वे उसके सामने सिर न उठा सके और सलाह देने की तो बात ही नहीं, ना तो उससे किसी तरह के छूट की आशा करें, रियायत की आशा करें। इसका जो पुराना मित्र दिल्ली का कोतवाल था, आला उल मुल्क ही एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान को सलाह देने का साहस करता था, बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी। उलेमा वर्ग की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन ने पहली बार यह घोषणा की कि मैं उन्हें राज्य की नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं दूंगा। पहला व्यक्ति है, उलेमा उस सीधे कहता है कि हम राज्य की नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं देंगे। उसने और भी कहा कि धर्माधिकारियों की अपेक्षा मैं अधिक तरह अच्छी से जानता हूँ, बहुत बढ़िया से जानता हूँ कि राज्य की भलाई कहाँ है, तो मुझे उनके सलाह की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा अलाउद्दीन ने कि यह कोटेशन ध्यान रखना बच्चों, ये कोटेशन भी आपका प्रश्न बनता है। उसने कहा था कि मैं नहीं जानता कि क्या कानून की दृष्टि में उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी के करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। ये सेंटेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सेंटेंस में छिपा हुआ है कि अलाउद्दीन क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि हमें कोई ये धर्म के रूप में न डराए कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे या ऐसा करोगे तो आप नरक में जाओगे। यानी ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उलेमा लोग तुम हमें मत समझाओ इस्लाम क्या है,
तुम हमें कोई चीज़ बताओ नहीं, हमें जो जानना है, जो करना है, एक शासक के रूप में हमें जो करना है मैं करूँगा। तो ये कोटेशन आपका कई बार प्रश्न के रूप में ही आता है, सीधे सीधे कोटेशन ही पूछ लिया जाता है और कहा जाता है ये कोटेशन किसका है और इसकी व्याख्या करें। तो ध्यान रखना, ये कोटेशन अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है। तो अलाउद्दीन दिल्ली का यह पहला सुल्तान है जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्व को जन्म दिया जिनसे कम से कम सैद्धांतिक अथवा असांप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सकता था। यानी यहाँ समझ लो फिर से, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसके पहले धर्म जो था वो राज्य पर नियंत्रण करता था, इसने राज्य को धर्म पर कर दिया। यानी राज्य जो चाहेगा धर्म को वैसा करना चाहिए, यह नहीं कि धर्म जो कहे वो राजा करे या राज्य करे। यह चीज़ किया अलाउद्दीन ने। यानी धर्म तुम हमें समझाओगे और ये कहोगे कि धर्म के अनुसार ये होना चाहिए, तो वो मैं नहीं मानूंगा। राज्य के अनुसार धर्म का कैसे करना चाहिए वो मैं मानूंगा। यहाँ पर यही इसका अर्थ निकलता है कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन बाद में चल करके उसके जो उत्तराधिकारी थे वो ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा काम था। उलेमाओं से छुट्टी पाना आसान नहीं था, उनके बीच रहना था, उन्हीं से सारे काम करवाने थे। यद्यपि अलाउद्दीन ने उलेमा को शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से रोका, किंतु भारतीय नरेशों और जनता के विरुद्ध युद्ध में उसने मुसलमानों की धर्मांधता का लाभ भी उठाया। जब कभी मुस्लिम जनसमर्थन या सैनिक सहयोग की आवश्यकता होती थी, तब वह उनकी धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित कर दिया करता था। अलाउद्दीन ने इस्लाम को कभी नहीं छोड़ा था। मुस्लिम कानून में उसकी आस्था कम नहीं हुई थी और ना तो उसने मुस्लिम कानून के खिलाफ काम किया था। वास्तव में वह उतना ही मुसलमान रहा जितना दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले उसके पहले के लोग थे। तो इस रूप में यह मत समझिए कि वह कह रहा है कि हम राज्य का नियंत्रण करते हैं धर्म पर। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा उदार हो गया था, लेकिन वो खलीफाओं के लिए कह रहा था, जिससे कोई उसके सामने न आए, वो उलेमा उसके सामने न आए, अमीर उसके सामने न आए, उसकी राज्य व्यवस्था में बाधक न बने, इसलिए यह बात कहा था। खलीफा के नाम का सहारा लेना आवश्यक नहीं समझा उसने, केवल यही इतनी बात थी। कभी खलीफा से अधिकार पत्र की मांग नहीं की, प्रार्थना नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने आप को स्वयं ही खलीफा का नाइब कहा करता था। यामीन उल खिलाफत नासिरी, अमीर उल मुमनिन, यानी यामीन उल खिलाफत नासिरी, अमीन उल मुनमिन, यानी वो अपने आप को कह रहा है कि हम खिलाफत का खलीफा खिलाफत जो था वो इनके द्वारा दिया जाता था, खलीफाओं के द्वारा। तो खलीफाओं से सर्टिफिकेट लेते थे और वो कहते थे कि हाँ तुम राज्य कर सकते हो, इस तरह का खिल्लत उसे कह देते थे, वो देते थे सर्टिफिकेट के रूप में। वो खिल्लत के लिए इसने कहा था कि हम नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को कहता था कि हम उनके खलीफा के नाइब हैं। यह सिद्धांत के रूप में खिलाफत की जो परंपरा थी उसे जीवित रखना चाहता था, इसलिए इसने किया था। हिंदुओं के संदर्भ में अगर बात करें तो
जिसमें कि मुसलमानों का और उनकी भलाई के लिए जिम्मेदार मानता है। हिंदुओं का दमन करने की उसकी नीति क्षणिक आवेश का परिणाम नहीं था, बल्कि एक विचारधारा थी। उसके राजत्व का ही एक सिद्धांत था जिसको कहा नहीं लेकिन किया। हिंदुओं को गरीब बनाना, उनको प्रताड़ित करना। राज्य में हिंदुओं की क्या स्थिति होनी चाहिए, इस विषय में उसने बयाने के काजी मुगीसुद्दीन की सलाह ली और काजी ने उत्तर दिया कि सरा में हिंदुओं को खराज गुजर कहा गया है। खराज गुजर का मतलब है कर देने वाला। और जब कोई माल का अफसर उनसे चांदी मांगे तो उनका कर्तव्य है कि बिना पूछताछ के और बड़ी नम्रता के साथ उसे सोना दें, और यदि अफसर उनके मुंह में धूल फेंके तो उसे लेने के लिए बिना हिचकिचाहट उन्हें अपने मुंह खोल देना चाहिए। इस तरह के अपमानजनक कार्यों में जिम्मी इस्लाम के प्रति अपनी आज्ञा पालन की भावना का प्रदर्शन करता है और इसने धर्म का, इससे जो है ये कहता है कि धर्म का यश बढ़ता है। ईश्वर ने उन्हें अपमानित करने की आज्ञा दी है। इस तरह की बहुत सारी बातें हिंदुओं के खिलाफ बोलता है और ये बातें आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी अपनी पुस्तक में साफ साफ लिखते हैं। और इसी तरह से ये कहता है कि इस्लामी धर्माधीशों के अनुसार हिंदुओं के लिए नियम है कि वे अपनी मृत्यु अथवा इस्लाम में से एक का वर्ण करें। अलाउद्दीन ने काजी की सलाह का हृदय से स्वागत किया था। वह अपने राज्य की बहुसंख्यक जनता हिंदू जनता के प्रति इसी नीति का अनुसरण किया। इसलिए काजी की राय सुनकर उसे प्रसन्नता भी हुई। इस तरह अगर हम देखें उसका राजत्व सिद्धांत जो था यह पूरी तरह से कट्टरता का था, अपने आप को ईश्वर बनाने का था, अपने आप को राज्य का सर्वे सर्वा बनाने का था। सैद्धांतिक रूप से वो कहता था कि धर्म को नहीं मानता, जो कहेंगे हमें उसे नहीं लेना देना। लेकिन जैसा कि अभी देखा कि ये है काजी मुगीसुद्दीन की सलाह मानता है, जो बयाना के काजी मुगीसुद्दीन थे, और उन्होंने जिस तरह की बातें कही ये कभी नहीं मान सकते कि ये बहुत ज़्यादा उदार हो चुका था। तो ये इसका राजत्व सिद्धांत रहा। अब इसके अन्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि यह लंबा हो जाता है तो आपको भी समझने में भी दिक्कत होगी और उसे डाउनलोड करने में भी। इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।